कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया वला तातदू, हद से न बढ़ो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता, महबूब नहीं रखता। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को पसंद नहीं फरमाता जो एतदाल का रास्ता छोड़ जाते हैं। बाज़ लोगों की ये तबीयत होती है कि वो अपनी मिजाज के लिहाज से ही कभी इस परड़े में झुक जाते हैं, कभी इस परड़े में झुक जाते हैं। किसी से दोस्ती हुई तो फिर इस कदर ज़्यादा हुई कि गुलूब का शिकार हो गए, जान भी हाज़र, माल भी हाज़र, सारा कुछ ही तू है, घर की बातें भी बता ली, बाहर की बता ली, कारोबार की भी बता ली, सब उसी के नाम कर दिया। लेकिन जब उस शख्स के साथ इख्तलाफ हुआ तो फिर दोस्त तो दूर की बात, उसे इंसान मानने से भी माज़अल्लाह इनकारी हो गए। तो ये शिद्दत है, ये तनाव है मिजाज का, इससे इंसान का अखलाकी हुस्न ज़ाया होता है, इससे जो इंसान की इंसानी खूबसूरती है वो चली जाती है। वो किसी ने कहा था कि ताल्लुकात जब हद से गुजर जाएं तो गम मिलते हैं, इसलिए हम हर शख्स से कम मिलते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मुतदिल रहें, ज़्यादा आगे बढ़ना ही ना पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें मुतदल दीन दिया है, एतदाल वाला, दरमियाना, और फरमाया बेहतरीन रास्ता दरमियाना रास्ता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दरमियानी चाल चलता है वो कभी तंग नहीं होता, जो एतदाल का रास्ता इख्तियार करता है तकलीफ़ में नहीं आता। मुतदिल चलने वाले लोग जो होते हैं उनका बैलेंस हमेशा ठीक रहता है, अनबैलेंस नहीं होते। तो मुतदिल ज़िंदगी गुजारें, एतदाल पसंद बने, चीज़ों में शिद्दत ना लाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दीन में भी गुलूव ना करो। फरमाया तुमसे पहले लोग गुलूव की वजह से हलाक हो गए। कुछ लोग गुलूव करते, छोड़ दिया जी मैंने सारा कुछ, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं जी, मैंने नहीं ब्याह कराना, मेरा शादी से क्या लेना देना, मैंने घर छोड़ दिया जी, अब मैंने बदतस्बियाँ डाल ली हैं गले में जी, मैं अब बस मस्जिद में हूँ जी, मैं फ़लानी जगह। दीन तो इसको पसंद ही नहीं करता, ये तो हुकूक से भागने वाली बात है। शरीयत तो इसको सपोर्ट ही नहीं करती। और मैं ना जनाब छोड़ दिया जी मैंने, मैं कुछ नहीं खाता जी, बस मैं तो रोज़ा रखता हूँ हर रोज़, सारी रात अल्लाह अल्लाह करता हूँ, इसको पसंद नहीं करता दीन इस्लाम। आपको मुतदिल रहने का कहा गया है। वो जो रहबानियत इख्तियार कर ली थी यहूदियों ने, ईसाइयों ने, गारों में चले गए, निकल गए जंगलों में, तो हुजूर ने फरमाया मेरे दीन में कोई रहबानियत नहीं है। दीन तो कहता है कि आप रूटीन के काम करें, रूटीन के, और रूटीन के काम ही सही करके करें, उसी में आपको अल्लाह की रज़ा नसीब हो जाएगी। लेकिन हुजूर ने फरमाया जो मेहनत करके रोज़ी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, सच्चा ताजर जो होगा उसे अल्लाह क़यामत के दिन नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो सपोर्ट कर दी, फरमाया जो तू काम कर रहा है यही करते करते तुझे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए, इसी को सही करके कर। ये जो गुलूव है, ये जो शिद्दत पसंदी है, इससे मना किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर में 3 सहाबा किराम अलैहिम रिदवान तशरीफ़ ले गए। उन्होंने जाके नबी पाक अलैहिस्सलाम की इबादत का हाल पूछा। चंद सहाबा गए तो अज़वाज मुतहरात ने इरशाद फरमाया कि महबूब घर तशरीफ़ लाते हैं, कुछ वक्त आराम करते हैं, कुछ वक्त हमें देते हैं, कुछ वक्त इबादत में गुजारते हैं। वो तो गए थे जाके ये मालूमात करेंगे ओहो कि सरवरे कायनात तो सारी रात अपने रब को याद करते हैं। हमारे यहाँ भी लोग पीरी मुरीदी के सिलसिले में जब कहीं जाते हैं तो उनका ख्याल होता है कि जो पीर साहब होते हैं ना जी, ना वो रोटी खाएँ, ना उनके हाथ में मोबाइल नज़र आए, ना वो हंसें, ना उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए हों, बिल्कुल एक फ़कीर आदमी। और जब भी हम जाएँ ना वो थोड़ी, और लोग करते भी हैं ये काम इल्ला माशाअल्लाह, लोगों को दिखाने के लिए वक्ती तौर पर बाज़ जगहों पर सिलसिला होता भी है। लेकिन ये वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जो हमें रसूल पाक ने सिखाई है, ये वो दीन नहीं। क्या आप बिल्कुल कट गए और आप हैरत अंगेज़ बात कर रहे हैं और आप जनाब बिल्कुल दुनिया का आपसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ये तो रहबानियत है और इस्लाम इसको कबूल नहीं करता। वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहवाले शरीफा सुने तो वो कहने लगे कि नबी पाक के सदक़े तो अल्लाह अगले पिछलों को माफ़ करेगा, हुजूर तो महबूब हैं। ये सुन के अब उन्होंने अपने दिल में जो इरादा किया, कहने लगे महबूब तो वराउल वरा हैं, लेकिन हम चूँकि गुनहगार लोग हैं, आम आदमी हैं, हम इस तरह करेंगे कि हम सारी रात अल्लाह की इबादत करेंगे। हुजूर तो महबूब है ना, चलो कुछ देर आराम भी करते हैं, हम सारी रात इबादत करेंगे। एक ने कहा कि भाई मैं तो हर रोज़ रोज़ा रखा करूँगा नफली। तीसरे ने कहा मैं शादी नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही वक्त गुजारूँगा, तजर्रुद की ज़िंदगी गुजारूँगा। रसूल पाक अलैहिस्सलाम को जब इस बात की खबर पहुँची तो पता है हुजूर ने तबसरा क्या किया, कुर्बान जाएँ। क्या अंदाज़ है गुफ्तगू का। महबूब फरमाने लगे ये मैंने क्या सुना है कि मैं शादी नहीं करूँगा और मैं हर रोज़ रोज़ा रखूँगा और मैं सारी रात ही नफल पढ़ूँगा, आराम ही नहीं करूँगा। महबूब फरमाने लगे मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह को जानता हूँ और मैं तुम सबसे ज़्यादा रब से डरता हूँ। हुजूर फरमाने लगे मैंने तो शादियाँ भी की हैं, मेरे तो बच्चे भी हैं। हुजूर फरमाने लगे मैं तो रोज़ा भी रखता हूँ और मैं तो नफली रोज़े छोड़ता भी हूँ। महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैं तो रात को इबादत भी करता हूँ और आराम भी करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते फरमाते बात कहाँ तक ले गए, हुजूर फरमाने लगे अपने ये सारे तरीके, अपनी ये सुन्नत हुजूर बयान करके कहने लगे सुन लो भाई, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मुझसे ताल्लुक ही कोई नहीं, मेरे तरीके पे चलो। जो मैं तुम्हारे लिए उसवा छोड़ के जा रहा हूँ उस उसवे को अपनाओ, उस तरीका मुबारका पर अमल करो, इत्दाल ना छोड़े कभी भी।
गैर मोतदिल हो जाते हैं लोग। मैंने देखा है कि वो ना, जब बंदा गैर मोतदिल हो जाता है तो चीज़ों का हुस्न ख़त्म होता है, उसका वक़ार उठ जाता है, उसमें ताजगी नहीं रहती, उसके अंदर वो कैफियत नहीं रहती। ये दीन की बात है ना, तबलीग है, ये भी हद से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने कहा था, हमारा दिल करता है आप रोज़ वाज करें, रोज़ तकरीर करें, हम रोज़ सुने। तो आप फरमाने लगे, नहीं, हफ्ते में 3 दिन बात करूँगा। उतनी बात करेंगे जो मोतदिल रहे, जो हद से ज़्यादा न बढ़े। वो हमारे यहाँ रिवाज है ना 2.5 घंटे की तकरीर का, 3 घंटे की तकरीर का, 4 घंटे की तकरीर का। तो हमसे लोग कई दफ़ा कहते असी तो गल समझन लगे तो ख़त्म कर देती। तो मैंने कहा आप शुरू लेट हुए ना, हम अल्लाह के फजल से पहली बात से शुरू हो गए थे। हमने वो आधा घंटा तमहीद पे नहीं ना लगाया। तजावुज़ ना करें चीज़ों से, एतदाल में रहें। देखिए इस्लाम हमें ये कहता है कि तुम खाना खाओ, कुलू वशरबू, खाओ भी पियो भी, तमाम जायज़ चीज़ें खाने की इजाज़त है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कमर सीधी रखने के लिए खाओ। और जब तुम्हारा बड़ा जी चाहे ना पेट भर के खाने को, तो करीम फरमाने लगे फिर भी 3 हिस्से करो खाने के। एक हिस्से में हवा हो, एक में पानी हो और एक में खुराक हो। फिर भी पेट भर के ना खाओ। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे किसी ने इतना बुरा बर्तन भरा ही नहीं जितना किसी ने अपने पेट को भरा। सबसे बुरा बर्तन तुमने भरा। ज़्यादा खाएंगे ख्वाहिशात ज़्यादा पैदा होंगी, ज़्यादा खाएंगे नींद ज़्यादा आएगी, ज़्यादा खाएंगे गफलत ज़्यादा तारी होगी। लेकिन कुछ लोगों का मकसद ज़िंदगी खाना है। सुबह की प्लानिंग अलग है, दोपहर की अलग है, शाम की अलग है। आप फिर आन रहेंगे कि आप उस मुल्क में रहते हैं जिसमें सबसे बेहतरीन बिजनेस होटल चलाने का बिजनेस है। खाने पीने का काम करो, ये भी बना लो, ये भी बना लो, अच्छा भला खा पी के उसके बाद फास्ट फूड का ऑर्डर दे दिया जाता है। और खाने के बाद कितनी सारी चीज़ें। अब तो ये मैं कुछ अरसे से देख रहा हूँ, अच्छा भला खाना खाते हैं, उसके बाद चाय के साथ बिस्कुट आ जाते हैं। मेरा एक गरीब घर से ताल्लुक़ है। हम तो उस वक्त चाय के साथ बिस्कुट खाते थे, रस खाते थे जब रोटी कोई नहीं होती थी या रोटी खाने का प्रोग्राम नहीं होता था, कोई परहेज़ चलती थी। लेकिन अब वो लवाजमात चाय के साथ। अब तो लोग चाय का, अब जी आपका खाना नहीं पकाना, चाय पकानी है तो चलो ठीक है चाय पक गई। अब वो चाय पक रही है, उसके साथ जनाब भुना हुआ गोश्त पड़ा है, उसके साथ पिज़्ज़ा आ गया है, उसके साथ फलानी चीज़ आ गई। ये क्या है जी? अच्छा फिर वो ख्वाहिश भी होती है बाज़ मेज़बानों की कि अब ये तारीफ़ भी करें। वो सारा कुछ रख के तो साथ ये भी कह रहे होते हैं तो समझो कि रोटी रख छड़ी सी, लिहाजा फिर हमने ना ये सारा कुछ किया है। यानी वो कह रहे होते हैं कि मेहमान अब ये कहे कि ओहो आपने तो बड़ा तकल्लुफ़ कर दिया है, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो कई मेहमान मेरी तरह के बड़े पके होते हैं, जो रोज़ के मेहमान होते हैं ना बड़े पके होते हैं, वो तारीफ शरीफ कोई नहीं करते, वो साफ ही बात करते हैं कि तुम एक शहर रख देते असी भी चाज नाल खा लेंगे। अब तो ये चखने चखाने का ही माहौल है। कोई एक रखते या हमारी मर्ज़ी की रखते या पूछ लेते हैं कि इस टाइम रोटी खानी है तो चलो हम खाते। ये लवाजमात हैं, ये तकल्लुफ़ात हैं। इसमें घर वाले भी तकलीफ़ में, पैसा भी बादों का ज़ाया। आप खाने के लिए ज़िंदा ना रहें, ज़िंदा रहने के लिए खाना खाएं। अपनी तबीयत में बोझ ना बनाएं किसी किस्म का। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोमिन की शान पता क्या बयान की? फरमाया काफिर और मुनाफिक 7 आंतों से खाता है और मोमिन 1 से खाता है। इतना फ़र्क है काफिर मुनाफिक के खाने में और मुसलमान के खाने में। 6 गुना कम रोटी खाता है मुसलमान, 6 गुना कम। हज़रत उमर फ़ारूक मुल्क के शाम में हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह से मिलने के लिए गए तो कहने लगे इतनी दूर से आया हूँ, सिपा सालार और रोटी तो खिला। तो उन्होंने अपने बैग से रात का खुश्क टुकड़ा खाने का निकाला और पानी का प्याला दे के कहने लगे उमर ये लो खा लो। तो हज़रत फ़ारूक आज़म कहने लगे यही वो मज़ेदार रोटी थी जिसके लिए मैं तेरे पास आया था, यही वो खाना था, मैं तलाश कर रहा था कि ये तुम्हें मिलेगा। किधर गए वो लोग जो रात के खाने में फ्रिज भी नहीं होती थी, रात के खाने में थोड़ा पानी डाल दिया अम्मा ने, उसको 3-4 दफ़ा उबाल लिया। रात की रोटियों में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा घी, पूरा घी नहीं, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा घी। और साथ दादी नानी ये भी कह रही है कि ये पानी से ज़रा नरम हो जाएगी रोटी। और फिर वो खाना खाया जा रहा है, उसके अंदर ना तो डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि ये नुकसान का बायस है, ना मैदे पे बोझ बन रहा है, ना उसके लिए फिर भाइयों को जाके परदेश काटना पड़ रहा है, ना बाप को कई कई किस्म की नौकरियां करनी पड़ रही हैं। एतदाल में घर के अंदर ही सारा कुछ मैनेज है। ये वो हुस्न है जो इस्लाम कहता है तुम गैर मोतदिल हो गए, तुम हद से बढ़ गए, तुमने ज़िंदगी सारी खाने पीने पे लगा दी। और भाई मन चाहिए नेमतें तो जन्नत में मिलेंगी। हमने तो मज़े मज़े के खाने वहाँ जाके खाने, वहाँ मिलेगा फल और वहाँ मिलेगी नेमतें जो बार बार मिलेंगी। चेहरे एक जैसे होंगे पर जायका बड़ा मुनफरद से मुनफरद नज़र आएगा। तो वो जो पर्दा गैर में चीज़ें थी वो सारी चीज़ें लोग कहते हैं आज ही हम सारी गैर मोतदिल ना बने, थोड़ी सादगी लाएं, थोड़ा दरमियाना राह। इस्लाम उसको पसंद करता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मेहमान आया, अभी वो मुसलमान नहीं था, तो महबूब ने फरमाया एक बकरी का दूध धोके से पिला दो। एक बकरी का दूध धोया गया, पिलाया गया, फिर दूसरी का दूध धोया गया, पिलाया गया, फिर तीसरी का, वो 7 बकरियों का दूध पी गया। सुबह अल्लाह ने तौफीक दे दी और वो कलमा पड़ गया। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे बकरी का दूध धो के पिलाओ। एक बकरी का दूध पिया, दूसरी का पी ना सका, रात 7 का पी गया था। तो मेरे करीम फरमाने लगे ये मोमिन और काफिर का फ़र्क है।
जब तक ये हालत कुफर में था 60 बकरियों का दूध पी गया। अब ये मोमिन हुआ है तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूध के साथ ही इसे सैर फरमा दिया है। इसकी तिश्नगी और भूख अल्लाह ने मिटा दी खाने पीने के लिए, और इसका ज़हन भी ना बनाएं। मैं जानता हूँ जिन घरों में बच्चे इस मिजाज के हो जाते हैं, इस तबीयत के हो जाते हैं कि आज ये खाना है, कल वो खाना है, परसों वो खाना है, वो फिर खाने पीने में सारा वक्त गुजरता है। फिर वहाँ देखा है कि अम्मा बेचारी बावर्ची खाने में रहती है, फिर वहाँ सिर्फ एक ही सिलसिला है कि खाओ कितना को खा सकते हो। तो मोतदिल रहें। तीसरी बात ये कि रिस्क कमाने के मसले में भी मोतदिल रहें। कारोबार करें, मेहनत करें, मनसूबाबंदी करें, कोशिश करें, लेकिन पैसे कमाने के मसले में डिप्रेशन का शिकार ना हो। यानी इसको ना जीने मरने का मसला ना बनाएं कि अगर एक महीना कारोबार सही चमका है तो सेहत भी ठीक रही है, और अगले महीने अगर थोड़े हालात ख़राब हुए हैं तो ब्लड प्रेशर भी काफ़ी ऊपर नीचे हो गया है। इसको नफसियाती मसला ना बनाएं। पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ, 2 4 5 दोस्तों से प्यार है तो 2 4 दफ़ा उन्हीं दिनों में ना, साल के बाद आके, मुझे कुछ दिन आते हैं ना कारोबार, उन्हीं दिनों में आके उन्होंने मुझसे कहा, दूर से आए, कहा जनाब हम कारोबारी बंदे, हालात ठीक नहीं, कोई दुआ बताएं। तो मैंने कहा जिन दिनों ठीक होते हैं उन दिनों क्यों नहीं आते? या आजकल हालात बड़े अच्छे हैं, कुछ शुक्र का तरीका बताएं, क्यों नहीं आते? क्या फ़लसफ़ा हमने इख्तियार कर लिया है? रिस्क का वादा अल्लाह का है, उसको कमाने में और पैसे कमाने में मेहनत करने का हुक्म दिया गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जद्दोजहद करो, निकलो, अल्लाह पे भरोसा करके निकलो, जिस तरह वो परिंदों को रोजी देता तुम्हें भी देगा, लेकिन उसमें नफसियाती मसला ना बनाया जाए, नफसियाती ना बनाया जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना एक जुमले के अंदर इस मजमून को इतने हसीन अंदाज में समेटा है ना कि मुसलमान, ये इब्ने माजा में मौजूद है, मुसलमान अगर इन 2 जुमलों को कभी समझ जाए ना तो सुकून आ जाए ज़िंदगी में, इत्मीनान नसीब हो जाए, तयक्कुन की दौलत मिले। हुजूर फरमाने लगे रिस्क कमाने के मामले में मोतदिल रहना। कोई बंदा उतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक उसके हिस्से का रिस्क उसे मिल ना जाए। उतनी देर तक बंदा दुनिया से नहीं जाएगा, तेरा हिस्सा तेरे तक पहुंचेगा। कभी भी बेआबरू हो के रिस्क कमाने के चक्कर में ना पड़े, कभी भी ज़हन पे सवार ना कर लें कि मेरा काम नहीं चल रहा, कभी भी इस तरह की तबीयत ना बनाएं। और मैं थोड़ी देर पहले अर्ज़ कर रहा था कि एक बुजुर्ग ने ना 2 कंजूस लोगों को पहले बुलाया, कंजूस आदमी थे इल्ला माशा, उनके सामने खाना रखा, खाना बड़ा बेहतरीन आला क्वालिटी का, लेकिन उनसे कहा कि जनाब हमने ना एक सबक लेना है आपसे, तो खाना तो आपको मिलेगा और आपकी मर्ज़ी का पकाया है, पर खाने का तरीका हमारा है। उन्होंने क्या किया, यहाँ से रख के ना उनके हाथ बांध दिए। वो पुराने ज़माने में जो जर्रा होते थे, बाजू टूट जाता था तो बांध देते ना लकड़ियाँ रख के, तो लकड़ियाँ रख के ना हाथ बांध दिए ताकि ये जोड़ मोड़ ना सके, तो यहाँ से हाथ बांध दिए का रोटी खाओ। कंजूस बंदे थे। अब उन्होंने लुकमा उठाया, हाथ बंधा हुआ, यहाँ से ले जाके जब मुँह में फेंका, वो कपड़े भी सारे उलझ गए, हाल भी ख़राब हो गया, पर खाया उन्होंने मज़ा लेके पूरा। वो बड़ी बुरी हालत हो गई। वो कंजूस थे दोनों को दस्तरखान पे रोटी खाई जा रही। अब उन दोनों को समझाने के लिए कहा कि अब हम तुम्हें 2 और लोगों से भी मिलवाते हैं। अब 2 वो बंदे बुलाए जो दिल के सखी थे, जो रिस्क के मामले में इसका ज़्यादा हरीस नहीं थे। उनकी भूख जो थी वो कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने कहा जनाब इधर आए आप दोनों भी। उनके भी हाथ बांध दिए गए। कहा आपने रोटी खानी है, आप नफीस लोग हैं, नाराज़ ना होइएगा, सखी बंदे हैं, पर खाना आपने खाना है और हमारी मजबूरी है, हमने आपके हाथ बांध के रोटी देनी है आपको। वो 2 बंदे भी आमने सामने बिठा दिए गए, खाना चुन दिया गया, हाथ यहाँ से बांध दिए गए, लेकिन वो सखी थे। उन्होंने कहा जनाब कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला तौफीक देगा। उन्होंने क्या किया, वो लुकमा लगाते और एक दूसरे के मुंह में डालना शुरू कर देते। खाना भी खा लिया, कपड़े भी बच गए, नफासत भी कायम रह गई, और किसी किस्म की कोई परेशानी आई, काम खासा मुश्किल है किसी के मुंह में लुकमा देना। ये काम बड़ा मुश्किल है, यानी खाना आ जाए, पक जाए, पास पहुंच जाए, और फिर उसे तोड़ के बना के इतनी मेहनत करके दे किसी के मुंह में देना। लेकिन ये दे के देखो कपड़े बच जाएंगे इंशाल्लाह, नफासत नज़र आएगी, हुस्न नज़र आएगा, खूबसूरती नज़र आएगी, इसमें लताफत महसूस होगी, इसमें लगेगा कि ये बंदा ऐसा है जिसे अल्लाह ताला ने अपने फजल से अता फरमाया है। तो गैर मुतदिल तरीका बंदे को रुसवा कर देता है, रुसवा कर देता है। वो माल कमाने तो निकलता है लेकिन वो कमज़ोर हो जाता है, उसका मिजाज और तरह का हो जाता है। मैंने देखा है, वो जनाब सारी दुनिया छुट्टी पे है, लेकिन इसने कहा चलो आज मैं दुकान खोल लेता हूँ, गाहक कहीं भी नहीं आएगा तो चलो सारे आज मुझे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता, रिस्क अल्लाह ने तकसीम फरमाया है और जिसका है वो उस तक पहुँच जाता है। तो गैर मुतदिल तरीका और रुसवाई वाला तरीका कभी भी इख्तियार। इसी तरह का मामला सखावत में है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सुबह दिन चढ़ता है तो फरिश्ते दुआ करते हैं, कहते हैं या अल्लाह सखी को ज़्यादा अता फरमा, उसे ज़्यादा दे। हुजूर फरमाते हैं जो सखी होता है ना, ये लोगों के भी करीब होता है, अल्लाह ताला के भी करीब होता है और जन्नत के भी करीब होता है। और ये जो कंजूस होता है ये लोगों से भी दूर होता है, अल्लाह ताला से भी दूर हो जाता है, जन्नत से भी दूर हो जाता है। सखावत बड़ी आला चीज़ है, लेकिन इसमें भी मोतदिल रहने का कहा गया। मोतदिल, कुछ लोग ऐसे हैं जो सखी नहीं होते,
ये मैं कोशिश करूँगा तशरीह आपके ज़हन के मुताबिक कर लूँ। सखी, मिजाजन सखी, लेकिन अगर कभी चिढ़ जाए ना तो जितने मर्जी पैसे ले लो उनसे, मिजाज में सखावत नहीं। लेकिन अगर तबीयत है इस तरह की कि अगर उनका ज़हन आ गया ना, कभी कहीं किसी ने तारीफ़ कर दिया है, पूरी खुशामद उसने कर ली है, तो फिर तो जनाब सारी जेब भी आप खाली करा दे। ये मिजाज की सखावत नहीं है, ये तो आपकी तबीयत का वो उबाल है कि अगर किसी बंदे को पता चल गया है कि किस तरह करके आप काबू आते हैं तो फिर वो रोज़ इस्तेमाल करेगा। और ये होता है, ये माहौल